जब से है जी, जब से बनी है दुनिया है जी, ये वैसे मैं कह गया। अच्छा, जब से मैंने ये, मैं खुद अमल करता हूं। एक लफ्ज का वजीफा है, एक होता है ना कि बंदा के वीडियो उसने रिकॉर्ड की, वजीफा बताया, मैं बताता रहता हूं। तो अब ज़ाहिर है दुनिया मेरे बताए गए वजीफे करती है, अल्लाह कामयाब करता है, अल्लाह उनको बरकतें देता है। वो फिर फीडबैक करते हैं कि भाई हमें ये फायदा हुआ, हमें वो मिल गया, हमें ये मिल गया। कल ये खातून बता रही थी कि उनके खामद को कारोबार ही नहीं था, यानी नौकरी पर लग जाते फिर खत्म हो जाती, फिर लगते, अब उन्हें एक पक्की नौकरी मिल गई है, 1 लाख रुपया महीना। तो अब मैं जो अमल बताने लगा हूं ना, ये खुद मेरा अपना जाती अमल है। तो मैं अब वीडियो का आगाज करता हूं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं छोटी उम्र में, अब ये एक दफा का वाकया है, वैसे तो मेरे वालिद मोहतरम जो मरहूम मगफूर हैं, अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए, जा चुके हैं दुनिया से, हजारों बार उन्होंने मुझे बताया होगा। लेकिन एक बार मैं छोटे होते हुए कहने लगे आओ मंडी चलते हैं, सब्जी ले आते हैं। तो रास्ते में एक बहुत बुरे हालत में एक बंदा, मतलब भीख मांग रहा था, यानी कि उसकी मतलब है कि मजदूरी थी, हाथों की या बाजुओं की या मेरे ख्याल है टांगों की। तो मेरे वालिद साहब ने, मैंने उससे देखा आगे से ऐसा है करके, बच्चा था मैं, छोटा सा 7-8 साल का। तो मेरे वालिद साहब ने कहा बेटा खबरदार ये बात कभी ना करना, तौबा कर, तौबा। बच्चा है ना, बच्चे को क्या पता होता है, बच्चे को वलदैन ही सिखाते हैं ना। कहने लगे बेटा कभी ये काम ना करना, ये तू हंस रहा है, तू हमेशा दिल में ये कहा कर, ठीक है। एक दुआ उन्होंने बताई, अब मेरे जहन में वो नहीं है अरबी में, लेकिन उसका उर्दू तर्जमा। मैंने कहा मैं कैसे पढ़ूं दुआ? कहने लगे तू क्या, बड़े बड़ों को नहीं आती दुआएं कहीं, तो उनको चाहिए कि अपनी जबान में कहे ना यार, हम जहर अपने दिल के हालात अल्लाह को बता रहे हैं। तो पता है क्या कहा करो, कोई मजदूर बंदा देखो तो कहा करो ए अल्लाह, तूने जो इसको मर्ज लगाया है, परवरदिगार इस पर रहम कर। और अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे नहीं लगाया, अल्लाह मुझे मुझे इससे, ये इस मर्ज से मुझे बचा और इस पर भी रहम कर। देखें, अब ये मैंने थोड़ा सा लंबा कह गया। जब भी आप देखें ना तो आप कहा करें परवरदिगार इस पर रहम कर, और तेरा शुक्र है कि मुझे तूने ये तकलीफ नहीं दी है जी। जो बंदा ये कहता है, ये लफज है एक, अब ये वजीफा नहीं है, वजीफा मैंने बताना है आपको। अच्छा, जो बंदा ये अमल कहता है, जिंदगी में याद रखो, खाम खाला ना ये कोई वजीफा है, ना कोई नमाज है, ना कोई नमाज हाजत है, ना कोई ऐसी मतलब है, देखे होता है ना कि यार 40 दिन ये अमल करो, नहीं। जिंदगी में तजर्बा करके देखो। जैसे घर में जो बंदा दाखिल हो, घर में कोई हो ना हो, सलाम करने की आदत बनाए, अस्सलाम वालेकुम, फिर दरूद पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर कहे कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वो ख्वाब मीर हो जाता है। याद, ये मेरी बात याद रखिए। और वजीफा नहीं है ये, क्या पता आप 10 दिन घर से ना निकलें तो 10 दिन ये वजीफा नहीं करेंगे, तो फिर वजीफा किस बात का, ठीक है। ये एक अल्लाह ताला की एक अनायत है, जो ये मैंने अमल बताया सलाम वाला। इसी तरह मेरे वालिद साहब फरमाने लगे बेटा किसी मजदूर को देख के तुम हंसते हो, तुम तो अल्लाह से माफी मांगो कि ऐ परवरदिगार तू इस पर रहम कर, और तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ऐसा नहीं किया। मेरे वालिद साहब फरमाते हैं कि इस तरह जो बंदा जिंदगी में, देखें आपको कौन सा रोज कोई मजदूर नजर आएगा, कभी कोई नजर आया ना, आपका मुकद्दर उसी वक्त अल्लाह चेंज कर देता है। उसी वक्त आपका मुकद्दर चेंज हो जाता है जब आपके दिल में ये दुआ कर देते हो एक बार, चाहे अपनी जुबान में। आप पश्तो बोलते हो, कौन सी जुबान है आपकी जी, ये कमेंट में मुझे बताना है आपने। एक बांग्लादेश के भाई हैं मेरे, रोज कमेंट करते हैं, उनका नाम ही आज तक मैं नहीं समझ सका। उनसे गुजारिश है अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो उर्दू में एक बार नाम लिखकर या किसी और से लिखवा लेना, मुझे आपसे मोहब्बत है। आप पश्तो बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, अपनी जबान में दुआ करें, आप फिर देखिएगा कि मुकद्दर आप पर कैसे मेहरबान होता है। अब जो एक लफ्ज का अमल है वो मैं आपको बता के इजाजत चाहता हूं। गुजारिश है वीडियो को लाइक जरूर किया करो, ये मोहब्बतें होती हैं। और नेक अच्छी और बेहतरीन चीज को जो लाइक करता है, लाइक का जो बटन है, हमने सबको पता है लाइक का बटन, इसका मतलब क्या है कि यार मुझे ये पसंद है। तो अगर आप मेरी इन बातों से एग्री हैं, सहमत हैं जी, ये हिंदी का लफ्ज है सहमत, ज़ाहिर है कुछ नेक बात जो मैं बता रहा हूँ, अच्छी बात जो बता रहा हूँ, वजीफा बता रहा हूँ, अगर आप इसको पसंद करते हो तो फिर लाइक करो। और अगर आप इसको पसंद कर लेते हो तो आपके नामा माल में लिखा जाएगा कि इसने अच्छी चीज को पसंद की है।
एक कमेंट भी कर दीजिएगा ताकि आपको मुकम्मल इजाज़त हो जाए। अच्छा दोस्तों, मेरे वालिद साहब आगे गए ना जब सब्जी मंडी में, वहाँ पर कोई एक मुश्क सी थी, होती है ना, स्मेल होती है, तो मुझे छींक आई। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे अब्बू ने मुझे कहा, अब्बू मैं कहा करता था, वालिद साहब तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरे अब्बू ने मुझे कहा बेटा एक लफ्ज़ है, एक, अब वो वजीफा सुन ले मेरा, एक लफ्ज़ अगर कह लिया कर, जिंदगी में तुझे कभी तंगी, परेशानी, दुख, तकलीफ ना होगी, बल्कि तू देखेगा कि तुझे अल्लाह ने लखपति बना दिया। यानी उस दौर के मुताबिक बात कर रहे हैं कि तेनू लखपति बना देगा जी। यानी कि मैंने ऐसे बंदे देखे हैं जिनको मैंने ये अमल बताया, अब मेरे बेटे भी ये अमल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ताला। यानी मैंने सिखाया तो मैंने ही है ना। अब देखें, कभी ये बंदा जो अमल करता है, मैंने देखे अरबपति हो गए यार। लखपति तो कुछ नहीं होता ना, लाख की सीयत क्या रह गई है? लाख रुपया तो एक महीने में खत्म हो जाता है। 4-5 बंदों की फैमिली हो ना, आराम से खाए, यानी कि आराम से, भाई ये तंग पड़ पड़ के खाए, बचा बचा के खाए, तो 1 लाख आजकल खर्चा हो जाता है, इतनी महंगाई है। तो लखपति की क्या हैसियत है? मैंने देखे हैं लोग, अल्लाह ने करोड़पति नहीं अरबपति बना दिए। तो मुझे छींक आई ना, ठीक है, वहां पर एक कोई स्मेल सी फैली हुई थी। मंडी में होता है इस तरह, सब्जी मंडी में। तो कहने लगे तूने क्या कहा? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहने लगे एक लफ्ज है, अला कुल्ले हाल। ओए होए 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 होए, देखें एक लफ्ज का मैं आपको अमल बता रहा हूं। यानी अल्हम्दुलिल्लाह तो आपने कहा, जब छींक आए अल्हम्दुलिल्लाह कहो, और अला कुल्ले हाल, बस अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, ये लिखा हुआ आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल। जब छींक आए, मेरे वालिद साहब पता है मुझे क्या कहा? कहने लगे कि 1 सेकंड के 1 करोड़वें हिस्से के मुताबिक जब बंदे को छींक आती है ना, तो 1 सेकंड जो होता है उसके 1 करोड़वें हिस्से, 1 सेकंड जो होता है उसके 1 करोड़वें हिस्से के अंदर अंदर बंदा मर जाता है उस वक्त। यानी ये दिल हमारा काम करता है चाहे हम सो जाए, ठीक है, दिमाग हमारा सो जाता है, दिल तो नहीं सोता, लेकिन उस वक्त 1 सेकंड के हजारवें या करोड़वें हिस्से के बराबर हमारा दिल भी बंद होता है। और जब हम वापस आते हैं उस कैफियत से, छींक मार के, छींक जब बंदे को आती है, तो हम कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तो बंदा वो कभी बेबस नहीं होता। और जो बंदा ये कहता है अला कुल्ले हाल, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, उस बंदे पर अल्लाह ताला की वो रहमतें होती हैं कि देखते देखते उसके हालात बदल जाते हैं जी, देखते देखते उसकी जिंदगी तब्दील हो जाती है। मेरा जबूत है, मैं पढ़ता हूँ सारी जिंदगी, अब दाढ़ी सफेद हो गई, यानी जिंदगी में अल्लाह ने कभी मुझे कमी नहीं दी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अल्लाह नजरे बद से बचाए। अब यहां पर हो सकता है आप सारे मेरे अपने हैं, बहन भाई हैं और प्यारो मोहब्बत करने वाले हैं, कुछ हो सकता है हेटर भी होंगे, दिल जले होंगे, नजर लगाएं, तो मुझे अल्लाह ने कभी कमी नहीं दी, मैं अपनी बात कर रहा हूं, और अल्लाह नजरे बद से भी बचाए, आमीन, आपको भी और मुझे भी, आमीन सुम आमीन, सब लिख दो आमीन। अच्छा, अब जनाब क्या है जी, तस्बीह भी एक पढ़े, यानी जब आपको छींक तो जब आएगी पढ़ोगे ना, ठीक है, या किसी मजदूर को देखोगे तो दुआ करोगे अल्लाह इस पर रहम कर और शुक्र है कि तूने मुझे ऐसा नहीं बनाया, एक बस ये। और एक है जब छींक आए अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, बस। और ये बंदा, जो बंदा नमाज जब आप पढ़ते हो ना, आखिर में तस्बीह फातिमा आप पढ़ते हो, 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ते हो। नमाज के बाद सिर्फ, हर नमाज के बाद 11 बार अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल पढ़ने की जो आदत बना लेता है, अल्लाह ताला उसे अरबपति बना देते हैं। आजमा कर देखें, अरबपति से मुराद होती है उसकी कभी जरूरत में उसकी कमी नहीं आती, जो वो मांगता रहता है अल्लाह उसे अता करता रहता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस लफ्ज से बहुत फायदा उठाओगे इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है कि आप ये वजीफा करके मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखोगे। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने भाई इमरान ताहिर को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।